जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मनी हाइस्ट के फैंस भारत में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। मतलब इस सीरीज़ को भारत में इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि शुरुआत में तो इसको हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे में अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के स्पेशल्स में 9 आवर्स नाम से वेब सीरीज़ प्रसारित करी गई है, जिसके बारे में कि ये कहा जा रहा है कि भैया ये देसी मनी हाइस्ट है। दरअसल इसमें 3 बैंकों को लूटे जाने की कहानी बताई गई है, जिसमें से कि 2 बैंकों को लूटने के बाद तीसरे बैंक में लुटेरे रह जाते हैं और फिर वहाँ पर ही शुरू होती है पूरी कहानी का खेल। और बैकग्राउंड में क्या कुछ है वही सब इस पूरी वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। अब इसको क्यों प्यार मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, या फिर क्या ये सीरीज़ आपके देखने लायक है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अपने देश में जेल ब्रेक की घटनाएं काफ़ी आम है। संगीन अपराधों के तहत जेल में बंद तमाम कैदी जेल की दीवारें पार करके भागने में सफल हो ही जाते हैं। 16 दिसंबर 2007 को तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की बहुत बड़ी घटना थी। उस वक्त जेल से करीब 299 कैदी भाग निकले थे, जिसमें से 68 हार्डकोर नक्सली थे। जेल ब्रेक की ऐसी ही कुछ घटनाओं से मिलती जुलती हुई कहानी पर आधारित है एक वेब सीरीज 9 आवर्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। जैकब वर्गीस और निरंजन कौशिक के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज की काल्पनिक कहानी मल्लादी वेंकट कृष्णमूर्ति के तेलुगु उपन्यास टोमिडी गंटालू पर आधारित है। इसमें तारकरत्ना अजय, विनोद कुमार, मधुशालिनी, रवि वर्मा और प्रीति असरानी जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं। वेब सीरीज 9 आवर्स को देसी मनी हाइस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स की बेहद चर्चित वेब सीरीज है, जिसमें एक प्रोफेसर के नेतृत्व में एक गैंग बहुत बड़ी डकैती को अंजाम देता है। डकैती की योजना बनाने से लेकर उसे अंजाम देने तक की प्रक्रिया के दौरान वो प्यार, बदला, नफरत, गाली, वासना, हिंसा और खून दिखाई देता है। वहीं वेब सीरीज को रोचक बनाता भी है। ऐसे में ही कुछ 9 आवर्स में भी देखने के लिए मिलता है। इसमें भी जेल ब्रेक से लेकर डकैती करने और उसके बाद पैसों की बंदरबाट की कहानी को बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है, जो कि दिलचस्पी भी जगाता है। यही वजह है कि एपिसोड दर एपिसोड आपके अंदर रोमांच बना रहता है और आप इसको देखते ही चले जाते हैं। बस एक चीज़ है जो खटकती है, वो ये है कि सीरीज़ के एपिसोड की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। फिल्म की कहानी के केंद्र में बैंक डकैती की घटना है। बात है साल 1985 की। हैदराबाद सेंट्रल जेल में कैदियों की गणना का काम हो रहा है। सारे कैदी एक जगह एकत्रित हैं। उसी वक्त भगदड़ मच जाती है। कैदी भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में 3 कैदी जेल से बाहर निकल जाते हैं। उनकी तरह राज्य के अलग अलग जेलों में कई कैदी जेल से बाहर निकलते हैं। किसी को पता नहीं चलता, ये सभी एक जगह मिलते हैं। वहाँ उनके शहर में अलग अलग 3 जगहों पर स्थित बैंकों में डकैती के लिए भेजा जाता है। सेंट्रल जेल से भागे 3 कैदियों को डेक्कन इंपीरियल बैंक में भेजा जाता है। वहाँ के मैनेजर उसी दिन रिटायर होने वाले होते हैं। इधर रिटायरमेंट की फंक्शन की तैयारी चल रही होती है, उधर कैदी बैंक पर धावा बोल देते हैं। पिस्तौल की नोक पर सबको बंधक बना लेते हैं। बैंक मैनेजर से जबरन लॉकर खुलवा कर पैसे निकलवाते हैं। तभी बैंक के कर्मचारी की पत्नी की सूचना मिलने पर पुलिस वाला सतर्क हो जाता है। इंस्पेक्टर प्रताप उसी बैंक के सामने एक पार्लर में छापा मारने गया होता है। उसको जैसे ही पता चलता है कि वो हेड ऑफिस में सूचना देकर टीम मंगाता है, तभी पता चलता है कि शहर में एक नहीं बल्कि 3 बैंकों में डकैती हुई है। पुलिस टीम आते ही बैंक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसे देखकर तीनों कैदी बैंक में बंदी बनाए लोगों की जान की कीमत पर अपने लिए बाहर जाने का रास्ता मांगते हैं। पुलिस को मजबूर करते हैं और आखिरकार पुलिस से डर के मारे उनको वैन मुहैया कराती है ताकि वो उससे भाग सके। लेकिन क्या कैदी बैंक से भाग पाएंगे? क्या वो जेल वापस पहुंच पाएंगे या फिर इंस्पेक्टर प्रताप कुछ भी नहीं कर पाएंगे? यही सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। वेब सीरीज़ 9 आवर्स की शुरुआत बहुत सुस्त होती है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं उसकी रफ्तार अपने आप ही बढ़ती जाती है। इसकी कहानी भले ही परिचित लगे, लेकिन आगे जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो हैरान कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं, ये तो कुछ दूसरा ही हो गया। ठीक इसी तरह वेब सीरीज़ चौंकाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। निर्देशक द्वय जैकब वर्गीस और निरंजन कौशिक ने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है। वो इस वेब सीरीज़ को मनी हाइस्ट के स्तर पर तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर दिखाई देती है। मेन स्टोरी कई सारे सब प्लॉट्स में भी समानांतर चलती रहती है, जैसे कि बैंक के कर्मचारी गिरजा, जिसको उसका एक सहकर्मी लगातार छेड़ता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। सुगना, जो कि एक वेश्या है लेकिन डकैती डालने आए एक कैदी से बहुत प्यार करती है। इंस्पेक्टर प्रताप, जो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से परेशान है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने जा रहे हैं। इस तरह बैंक डकैती की मुख्य कहानी के साथ समानांतर चल रही दूसरी कहानियों के जरिए दर्शकों को बांधे रखने की सफल कोशिश करी गई है। तारक रत्ना अजय, विनोद कुमार, मधुशालिनी, रवि वर्मा और प्रीति असरानी ने अपने अपने किरदारों को काफ़ी अच्छे से निभाया है। कुल मिलाकर 9 आवर्स एक अच्छी वेब सीरीज़ कही जा सकती है। इस वीकेंड यदि आप कोई अच्छी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्रकाश झा के आश्रम 3 की तुलना में आपको यहाँ पर कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है, कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है जो कि आपको अपने साथ बांधे रखने की मदद करेगा। तो ऐसे में भाई आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।